अजमेर के प्रसिद्ध आनासागर झील की तर्ज पर पंचशील रोड स्थित चौरसियावास गांव के तालाब पर जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। चौपाटी निर्माण के साथ ही तमाम सुविधाएं यहां पर संचालित की जाएगी, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोग घूमने फिरने और पर्यटकों के साथ मिल सके। और इसे लेकर अमृत योजना के तहत 250 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी चौपाटी का निर्माण किया गया है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के चलते अभी भी कार्य अधूरा है। अजमेर निगम निगम के वार्ड संख्या 69 में स्थित चौरसिया वार्ड तालाब 300 साल पुराना बताया जा रहा है। इस तालाब में पहाड़ी का पानी संग्रहित किया जाता था। यह तालाब पुराने जमाने में लोगों की प्यास बुझाया करता था, लेकिन बढ़ती आबादी और अतिक्रमण के चलते तालाब की सीमाएं भी छोटी हो गई और स्थानीय प्रशासन द्वारा देखरेख के अभाव के कारण उसमें लगातार गंदगी भी अपने पांव पसारने लगी। अतिक्रमण के चलते तालाब लगातार अपने अस्तित्व को खो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की ओर से संरक्षण को लेकर आवाज को बुलंद किया गया, जिसके बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अमृत योजना के तहत तालाब का जीर्णोद्धार कर इसे संरक्षित करने के लक्ष्य रखा गया। नगर निगम की ओर से अमृत योजना के तहत 89 लाख की लागत से इस तालाब की पाल पर 250 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी चौपाटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही झूले और अन्य व्यवस्थाएं भी शुरू की जाएगी, जिससे कि आसपास के कॉलोनी और क्षेत्रवासियों को यहां अच्छा पर्यटक स्थल मिल सके और वहीं यहां पिकनिक का आनंद ले सके। लंबे समय से इस तालाब में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की मांग भी थी कि इस पर आनासागर झील की तर्ज पर चौपाटी का निर्माण कराया जाए और चारों ओर इसके बाउंड्री वॉल निर्धारित करते हुए चौपाटी का निर्माण किया जाए, जिससे कि अतिक्रमण भी नहीं हो सके और इसमें हो रही गंदगी पर भी रोक लगाया जा सके। चौरसियावास तालाब के आसपास कॉलोनियों का गंदा पानी भी नहीं आता। ऐसे में पहाड़ियों का पानी ही संग्रहित किया जाता था, लेकिन लगातार बढ़ती कॉलोनी और गंदगी के कारण इसके हालात भी लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से आनासागर झील की तर्ज पर इसके संरक्षण के लिए चारों तरफ चौपाटी का निर्माण करने की मांग की है, जिससे कि इसे बचाया जा सके। यहाँ होने वाले निर्माण और जीर्णोद्धार के बाद क्षेत्र के पंचशील, चौरसियावास गांव, रातीडांग, माकड़वाली, वैशाली नगर सहित अन्य कई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जी सर, कहाँ खड़े हैं और क्या है ये? मैं ये चौरसिया तालाब है, काफ़ी बरसों सालों पुराना तालाब है ये, बहुत ही। और इस तालाब हमने पहले भी प्रशासन से, पहले भी चैनल के माध्यम से कई बार न्यूज़ में दिया था कि तालाब डेवलपमेंट किया जाए चारों तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पे निवास करता है। यहाँ पे चौरसिया, पंचशील, वैशाली बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये इसका कोई धनी धोनी से विकास कार्य नहीं हो रहे थे, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल जो भी पुराना जो बना हुआ है, देखो टूट फूट हो रही थी, खूब हो रही थी। पर सरकार ने, प्रशासन ने इसकी सूट लेते हुए करीब अमृत योजना के तहत इतने 90 लाख रुपए जो पास के भी यहाँ चारों तरफ चौपाटी बनाई जाए और लोगों को यहाँ पे राहत मिले। लोगों को बहुत अच्छा लगे। जैसे बच्चों के झूले वूले के लिए भी इन्होंने के झूले भी लगाएंगे, चौपाटी चारों तरफ बनाएंगे, बहुत काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। काफ़ी जैसे लोग दूर जाते हैं चौपाटी, तो यहाँ एक चौपाटी टाइप बनेगी लोगों को जॉगिंग वॉक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा क्षेत्र यहाँ बसा हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पे निवास करता है, तो बहुत फ़ायदा होगा। पर एक माइनस पॉइंट देख रहा हूँ कि लोग आसपास इसमें मलबा डाल रहे हैं। तो मलबे से क्या, मलबा डाल रहे हैं, मलबा गंदगी फैला रहे हैं, मलबा डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैं एक प्रशासन निवेदन करूँगा कि इसमें रोक लगाई जाए, क्योंकि अपने तो इतना पैसा लगा के डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा एक सौंदर्यीकरण कर रहे हैं इस तालाब का। तो एक मलबा कोई डाल के चला जाए और वो गंदगी फैलाया जाए, तो इसको रोक लगानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कौन मलबा डाल रहा है, क्या है, तो इसमें रोक लगानी चाहिए। तो मैं एक निवेदन करूँगा प्रशासन से जल्द से इसका निवारण करें। और एक धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, सरकार का, जिन्होंने यहाँ पे जो पैसा पास किया और एक अच्छा सौंदर्य देखने को मिलेगा। मेरे वार्ड 78 चौरसियावास का 300 साल पुराना तालाब है। और जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर करीब 89 लाख रुपए का अमृत योजना के तहत जो है चौपाटी का काम स्टार्ट हुआ था। नींव खोद के, और अभी क्या है, त्योहारों की वजह से काम पेंडिंग पड़ा है हमारा। और आसपास के एरिया जैसे पंचशील, माकड़वाली, चौरसियावास गांव, रातीडांग, ईदगाह, वैशाली नगर, ये आसपास के एरिया जो है, इसमें हमारे एरिया के अंदर खुशी की लहर है कि हमारे यहाँ जो 250 मीटर पुरानी जो चौपाटी है वो बरसों पुरानी बनी हुई थी, पर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था।
इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्रयास किए, कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, मेयर साहब से निवेदन किया, एडीए गया था, तो वो आज जाके आपके आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है। मैं गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन द्वारा ये हमारी जो है अजमेर के अंदर करीब करीब सारी जगह अमृत योजना के तहत काम स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर चौपाटी का काम स्टार्ट हुआ था मेरे। ये 250 मीटर पुरानी चौपाटी है। इन्होंने 250 मीटर चौपाटी के अंदर ब्लॉक लगेंगे और यहाँ पर गार्डन के लिए भी बात हुई थी मेरी, बोला गार्डन लगाएंगे, पेड़ पौधे झूले लगेंगे। तो आसपास के जितने भी हमारे यहाँ की जो जनता है वो आना सागर चौपाटी जाती है तो वहाँ जाने की बजाय हमारे यहाँ आएगी और हमें इस बात की खुशी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा, पर मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा कि आसपास के अंदर जैसे पेड़ पौधे जो है, पुरानी पाल जो टूटी हुई है, इसकी भी मरम्मत हो जाए और आसपास के अंदर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं उन अतिक्रमणों को रोका जाए और तालाब का सौंदर्यीकरण बनाने के लिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी पाल पे काम चल रहा है? अभी काम बंद है, त्यौहार की वजह से काम चल रहा है पर त्यौहार की वजह से बंद पड़ा है। चौरसिया तालाब है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये तालाब आज से 300 वर्ष पुराना है और इस तालाब के अंदर पहाड़ियों का स्वच्छ पानी आता है, ना कि कोई नालियों का आता है। कोई भी नाला नाली इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ पानी है और स्वच्छ ही रहना चाहिए। जो उम्मीद करता हूँ, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 79 लाख बजट पास किया है, जिससे यहाँ पर चौपाटी का काम चालू हो रहा है और यहाँ पर बच्चों के लिए खेल कूद के पार्क, झूले वगैरह ये और लगने चाहिए जी। और इसके अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं डाले। इसके लिए एक गार्ड की आवश्यकता है यहाँ पे, जो गार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। किस तरीके की यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए और बड़ों बुजुर्गों के लिए? बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए झूले, बड़े बुजुर्गों के लिए पेड़ पौधे होने चाहिए, छाया होनी चाहिए जहाँ पे आराम से बैठ सके, आराम से जी। और किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होए। अभी जो ये टूटी है पुरानी जो दीवारें वगैरह हैं, इनको इसका भी काम चल रहा है। अभी ये टूटी है, इसका भी बजट पास हुआ है, उस बजट से इसका भी काम हो रहा है। इस बजट से कुछ भी नहीं होगा।